डब्बा बाटली भांगर पेला पक्का बादाम बेटा मौज कर दे। अब यदि आपकी नौटंकी पूरी हो गई हो तो कुछ बातें सातें कर ले। भगवान न करे कि कुछ समय बाद माहौल बिगड़ जाए। स्वीट हार्ट, ये दिल जो है ना, छोटा सा बच्चा बन के तेरे साथ खेलते रहना चाहता है। ले 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 लुलू आजा ले ले। लेकिन इस जल्दबाजी के चक्कर में मेरी यह मनोकामना भी पूरी नहीं हो पाती। और इन सब के बीच का कारण जानती कौन है? तेरा बुढ़ा बाप गब्बर। जैसे हर पीने वाले से पहले पौआ होता है, हर किसी न किसी फिल्म में कोई ना कोई विलेन होता है, वैसे ही तेरे और मेरे प्रेम कहानी के बीच में तेरा बुढ़ा बाप गुज्जर विलेन है। उसने मुझे तब से लेके अब तक इतना चमकाया है, इतने ताने मारे हैं, इतनी खरी खोटी सुनाई है कि उन सब का जवाब एक डायलॉग के थ्रू देना चाहता हूँ कि अरे सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। बेटी तू अंदर चल। Oh my God. जुआ जुआ, इधर भी जुआ, इधर भी जुआ, इधर लिखिया नहीं, इधर भी जुआ, जुआ ही जुआ। ककबा मिलेगा क्या? नहीं, यदि ना हो तो परेशान ना होइए, मैं इसी गोबर से काम चला लूंगा। मेरे जुआ लिखिया नहीं पड़े हैं, लेकिन क्या करे, इस गुंडे आतंकवादी के सामने बोलने से फटती है। अब ना जाने कौन सा प्रलय आने वाला है। साले हराम खोर, तुझे मैंने मना किया था ना कि मेरी बिटिया के इर्द गिर्द भी दिखाई मत देना, लेकिन तूने मेरी बात को नहीं माना, क्योंकि तू अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझता है ना। साले बेशरम। एक बात सुन, इसे मेरी पहली और लास्ट वार्निंग समझना। यदि अब दोबारा मेरी बिटिया के आसपास भी दिखाई दिया ना, इतना पिलवाऊंगा कि साले तेरे पड़ोसी भी तुझे पहचानने से इनकार कर देंगे, समझा? चल जा, और अगली बार अपनी शकल मत दिखाना। लगता है इस बुढ़े को किसी ने पिला दिया धोखा। लगता है बिटिया जवान हो गई है, इसके लिए कोई ना कोई वर तो ढूंढना ही पड़ेगा। देखता हूँ कोई अच्छा सा वर मिल जाए तो इसकी शादी करा दूँ। कल गांव में बारात आई थी तो गया था? हाँ गया तो था, लेकिन आजकल की बारातों में कुछ बातें ऐसी निकल कर आती हैं यार, जो बताने पर मजबूर कर देती हैं। देख, शादियों में कुछ लोग इतना पी कर आते हैं, इतना ज्यादा पी लेते हैं कि उनको किसी भी चीज का कुछ होश ही नहीं रहता। वो कहाँ नाच रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, कुछ पता नहीं होता। बस ये पता होता है कि नाच रहे हैं, और नाचेंगे ऐसे जैसे कि कोई गोहटा डांस कर रहा है, कोई नागिन डांस कर रहा है, कोई गिरदना डांस कर रहा है, और कुछ लोग तो ऐसे नाचते हैं साले को जैसे कि हागे हुए हैं। गजब बेइज्जती। यदि इन लोगों के झुंड में कोई शरीफ फंस जाए तो ये लोग उसको इतना कचरेंगे, इतना खौदेंगे, तो बेचारा किसी तरह से वहाँ से निकलने के बाद ये सोचेगा कि अपनी बारात पर डीजे करूं कि ना करूं। और गाना कैसे बजाएंगे? oh, no. लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। इतनी अश्लीलता फैला रखी है सालों ने कि इनके अलावा कोई गाना ही नहीं मिलता। अबे तो इसमें इनकी क्या गलती है? गाने ऐसा बना रहे हैं तो ना बजाएं का? अबे गलती वलती छोड़, जो लोग जिस कंटेंट को जितना ज्यादा प्यार देंगे, जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ये सब देखकर इसको बनाने वाला, इसका क्रिएटर भी देखेगा कि यार ये अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बनाते हैं। ऐसा होता है।
अच्छा ये सब छोड़ और ये बता कि तेरी शादी का क्या हुआ? अबे क्यों भरे हुए जख्म को आरा कर रहा है? क्यों उस बेवफा की याद दिला रहा है? क्यों मुझे रुला रहा है? देख भाई यार मेरे दोस्त, मैं दोबारा नहीं मरना चाहता, ठीक है? तू मुझसे वादा कर कि 1 हफ्ते के अंदर तू मेरी शादी करा देगा। कराएगा ना? नहीं कराएगा तो मैं बहुत रोऊंगा। अबे रो क्यों रहा है? ठीक है मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं तेरी शादी कराऊंगा, जिससे कहेगा उससे कराऊंगा, ठीक है? बस ये नौटंकी ना कर। और सुन, अपनी बारात पे फुल्की का ठेला जरूर लगवा देना, ठीक है? बफर में। अबे बिल्कुल कराऊंगा, तू परेशान क्यों हो रहा है? तू पहले मेरी शादी तो करा। अबे छोटू रो क्यों रहा है? अबे तो इसमें रोने की क्या बात है? पागला कहीं का, मैं चढ़ाई दे रहा हूँ ना। अच्छा ये बता छोटू, तू जा कहाँ रहा था? खेत जा रहा हूँ चारा लेने। कमाल का लड़का है यार, इतना छोटा सा और कितना समझदार है। ठीक है जा, हो गया, अच्छे से जाना, ठीक है? जा हो गया। वाह क्या संस्कार है इस छोरे में। भाई इस तरह के छोरे तो आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। लगता है अपनी बिटिया का ब्याह इसी से करा दूं। What? लेकिन मेरे को लगता है कि इतना अंधविश्वास ठीक नहीं है। क्यों ना इसकी पहले परीक्षा ले ली जाए। यदि पास हो गया तो ठीक है, यदि नहीं हो तो फिर बाद में देख लेंगे। इस भिखारी को भगवान के नाम पर कुछ दे दे रे बाबा। आज 4 साल से भूखा हूँ। तो फिर आप जिंदा कैसे हो दादाजी? भीख मांग के। मैं कुछ समझा नहीं। तो नहीं समझेगा रे बेटा। जितने छोटे भिखारी हैं ना, उनका नाम हम ही लोगों ने खराब कर रखा है। हमारी बायोग्राफी जाननी हो ना, तो हमारा बैंक बैलेंस चेक कर लेना। ये क्या बोल रहे हैं दादाजी? मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत भूख लगी है, ईश्वर के नाम पर 10 रुपए दे दे। 10 रुपए, ओनली 10 रुपए। Oh no. अच्छा ठीक है ले लो, आपका भी पेट भरे। ऐसे क्यों देख रहा है बे? यही मेरी असलियत है। ये धर अपना 10 रुपए। मैं गब्बर हूँ। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। आप चाहो तो 10 की जगह 20 ले लो। अबे डर क्यों रहा है? मैं गब्बर नहीं, मेरा नाम गब्बर है। कितना भोला है यार। अच्छा सुन, मेरी बिटिया से ब्याह करेगा? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। तो ठीक है, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे, व्हाट्सएप में फोटो भेज दूंगा, तो देख लेना। और कुछ दहेज वहेज तो नहीं चाहिए? नहीं जी कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो दहेज का पुरजोर विरोध करते हैं। वैसे ज्यादा कुछ नहीं, एक रोल्स रॉयस दे देना। ठीक है। वाओ क्या लग रही है बे। साहू किसके सपने देख रहा है बे? अपनी बीवी के। अन्याय, घोर अन्याय। तूने शादी कर ली और मुझे इनवाइट तक नहीं किया।
अबे कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहा है? मैंने कोई शादी वादी नहीं की, बल्कि कल करने वाला हूँ। कल? इतनी जल्दी सब हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं? अच्छा, न्योते उतना तो देगा ना? हम जुटहो को न्योता नहीं देते। जुटहा? अबे तेरे को नहीं बोल रहा हूँ यार, तेरे जैसे कई जुटे हैं उनको बोल रहा हूँ। तो उसको तो कल बारात जाना है और मस्त ठुमके लगाना है। अबे ठीक है, हम तेरी शादी में फुल चिल करेंगे, चिल। ठुमके लगाएंगे, डीजे वीजे कर लेना, ठीक है? चल ठीक है। बाबू मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं तो मर जाऊंगी। गजब बेइज्जती। क्या तुम्हें पता है कि मेरे डैड मेरी शादी किसी और से करने जा रहे हैं? मुझे पता है। Oh, no. हरामखोर, जब पता है तो कुछ कर क्यों नहीं रहा है? कुछ करने ही की तो तैयारी कर रहा हूँ। जल्दी करना बाबू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, सच्ची बता रही हूँ। Change music. ससुर जी आप यहाँ? मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे माफ कर दे, मैं अपने जवान की कीमत को नहीं रख सका। लेकिन हुआ क्या है? होने को क्या है, सब खत्म हो गया बेटा। क्या सब खत्म हो गया? मेरी जिंदगी, मेरी चिड़िया बेटी तेरे हरामखोर दोस्त के साथ उड़ गई। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो चुका है। आपने मुझे जबान दी थी कि उससे मेरी शादी कराओगे, और आज ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि वो भाग गई मेरे गद्दार दोस्त साहू स्क्वायर के साथ। Oh, no. लेकिन आपने मुझे जबान तो दी थी। जबान दी थी तो करा तो रहा था शादी। मुझे क्या पता कि ये लोग ऐसा करेंगे। अब वो यहाँ पर नहीं है तो मैं क्या करूँ? मुझसे करेगा शादी? अभी इतना भी हरामी नहीं हूँ, लड़की तक ही ठीक है। अच्छा ये बताओ कि वो कितने समय भागे हैं? तुम्हारे आने से 1 घंटा पहले लगता है। इसका मतलब समझे दया, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मुझे उनको ढूंढना पड़ेगा। पहचाना? या फिर इस लड़की के चक्कर में मुझे भी भूल गया? दोस्त, ये क्या करने जा रहा है बे तू? तुझे पता तूने मुझसे क्या कहा था? अबे रो क्यों रहा है? ठीक है, मैं वादा कर रहा हूँ कि तेरी शादी कराऊंगा, जिससे कहेगा उससे कराऊंगा, ठीक है? मैं नहीं जानता तू कौन है, और ना ही मैंने तुझसे कुछ कहा है। तो जहां मुझे पता था तू यही कहेगा। अरे उसके गम ने कुछ इस कदर रुला दिया, कम वक्त सोचा था दोस्तों के सहारे जी लेंगे, मगर दोस्तों ने भी मुझे भुला दिया। और तू पापा की परी, तुझसे तो मैं बियाह रचाना चाहता था, लेकिन तुझे अपने बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं आया है? क्या कमी रह गई थी मुझ में जो मैं तेरे लिए पूरी नहीं कर सकता था? मेरे लिए सबसे बड़ी कमी मेरा साहू स्क्वायर है, क्योंकि मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। और तेरा प्यार एक तरफा प्यार है। कौन कहता है कि एक तरफा प्यार में कोई रिलेशन नहीं होता? तुम लड़कियों के मामले में ऐसा है कि जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए? एक बात कहूँ साहबजादी, उनसे मोहब्बत कमाल की होती है जिनसे मिलना मुकद्दर में नहीं। मेरी साइकिल खराब हो गई है। मेरी तो जिंदगी खराब होगी। मैंने किसी से कुछ बोला? अभी इस बच्चे को क्यों डांट रहा है? तो फिर किसे डांटू, तुझे या तेरे बाप को? साली, तूने अपने बाप के जबान तक की इज्जत नहीं की। बाप बाप बाप, भाड़ में जाए बाप। मेरा प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा है। माँ बाप के साथ बदतमीजी मत करना दोस्त, इतनी बद्दुआएं निकलेंगी कि सड़क पर आ जाओगे। यदि दुर्योधन अपनी माँ की बात मान लिया होता ना, वह बदतमीज आदमी यदि केवल अपनी माँ की बात मान लेता, तो आज महाभारत जीत गया होता।
माँ बाप को परेशान मत करना दोस्त, उनके साथ बदतमीजी मत करना। तुम जवान हो रहे हो और वो बूढ़े हो रहे हैं, इतनी दुआएं निकलती है ना कि सोच नहीं सकते हो। हमें तेरी फालतू बकवास नहीं सुननी है, हमारे रास्ते से हट और हमें जाने दे, हमसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं होगा। कल बता, मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें अपना दुश्मन मानूं। I hate you. जो तौर है दुनिया का उस तौर में बोलो। पैरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। I hate you. I hate you. I hate you. ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को ना दुख दे यूं ही इस जमाने की बेरुखी के लिए। वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए।